स्कैनर लाना तुसी गड्डी ना तो ये आ जाते हैं कि भला सिग्नल क्लीयर हो गया। ये स्कैन सिग्नल आए और सिग्नल मैं करना कनैक्ट करने तो बाद मैं आना ये यू कैंडस ये मैं कर लेना इनू कनैक्ट, इनू मैं कर लेना कनैक्ट। जो यू कैंडस में कनैक्ट कर लेना है स्कैनर का सॉफ्टवेयर कितने बड़ा आना देता है ओबीडी के साथ कनेक्ट हो गई है। ओबीडी के साथ कनेक्ट नहीं, ओबीडी मतलब वो स्कैनर है उसके सिग्नल आने सिग्नल कनेक्ट कर लेने हैं इसकी ऐप खोल वायरलेस के साथ। इसके अंदर जनाब मैं गया हूँ गाड़ी के अंदर। गाड़ी आपकी आती है अमेरिका की, एशिया की, सिर्फ आपको घुमाऊँगा मैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, चाइना की, यूरोप की, ओबीडी की। अगर मैं जनाब कोई भी गाड़ी को ओपन करता हूँ, एग्जाम्पल एशिया को ओपन करता हूँ तो टोयोटा की है, टाटा की है, सुजुकी की है, लेक्सस है, महिंद्रा है, मारुति है, मज़दा है, मित्सुबिशी, निसान, परफॉर्मेंस, ये सारी गाड़ियाँ आपकी एशिया में रहने वाली हैं। मैं नहीं कहता आप एशिया में जाओ, जो आपकी गाड़ी आपको मिलती है ना, जो आपके पास कस्टमर गाड़ी चेक करवाने के लिए हंडाई किया है जो भी आप इनमें से जो एशिया में मिलती है, तो आपके पास मित्सुबिशी है, हंडाई है, ठीक है, आपके पास किया है, आपके पास हंडाई डाइवो है, आपके पास ये सारी चीज़ें मिल रहा है। मैं सुजुकी को सेलेक्ट करता हूँ। अगर सुजुकी को सेलेक्ट करके नीचे से यस करता हूँ तो वो नहीं करेगा स्कैन, क्योंकि आपने गाड़ी के अंदर इसको नहीं लगाया। गाड़ी के अंदर लगाएंगे तो वो गाड़ी का सॉफ्टवेयर स्कैन कर लेगा। मैंने बोला था कि जब गाड़ी के अंदर लगाएंगे तो सबसे पहले आपने गाड़ी का स्विच ऑन करना है, गाड़ी के कंप्यूटर को ऑन होने के निशान देना, क्योंकि मैंने इसको किया ऑफ। मैं इसके अंदर करना इसको चले जाना मैं लिंक मोड के अंदर, रन मोड के अंदर, इसको मैं रन करवाऊँगा डेमो में, ठीक हो गया। अब मैं इसको करवाऊँगा डेमो के अंदर करवाया, मैं चला जाता हूँ गाड़ी के अंदर। जब मैं गाड़ी के अंदर गया हूँ तो मैं चला गया हूँ, सुजुकी को सिलेक्ट किया है तो ज़रा गौर कर। उसने मुझे क्या बोला है कि मैनुअल स्कैन थे, ऑटो स्कैन हो। मेरी एक बात याद रखनी है, स्कैन करते गाड़ी को स्कैन करना बच्चों का काम है, लेकिन लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको दिया था कि विदाउट स्मार्ट की और विद स्मार्ट की, मैंने आपको दिया था कि आपकी गाड़ी के अंदर पावर टिन बॉडी चेसी 16 पिन 31 पिन 41 पिन, मैंने आपको 16 पिन 31 पिन 41 पिन बोला था। मैंने इसके अलावा आपको बोला था कि आपकी गाड़ी के अंदर की डायग्नोस्टिक सिस्टम आता है, वो क्या आता है कि 1.3 1.6 1.8 1.2 2.3 2.5 के कौन सी है। मैंने सुजुकी स्लाइड किया है तो आप तो न्यू, आपको नहीं पता एग्जाम्पल, तो आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं समझाऊंगा तो आपको ये समझ मैनुअल के अंदर होगा कि मुझे गाड़ी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन से सॉफ्टवेयर के बनी के ऊपर है, यानी कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है, मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी कंट्री की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। और ऑटो के अंदर सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद बहुत हो जाएगी। देखिए मैं मैनुअल के अंदर जाऊँगा ना तो मुझे बताएंगे कि ना आप बताएंगे मुझे गाड़ी के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर की कंपनी का सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है। भैया नॉर्थ अमेरिका का अदर देन नॉर्थ अमेरिका का सॉफ्टवेयर है, ठीक हो गया। अदर देन नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इंडियन पाकिस्तान मार्केट है, चाइनीज़ मार्केट है, जापानीज मार्केट है, मुझे नहीं पता कौन सी मार्केट है। मैं नॉर्थ अमेरिका क्लिक करके चेक करता हूँ। अब मैं इसके अंदर वो मुझे बता रहा है गाड़ी में, ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि जनाब ईस्टीन है, फिर होंडा है, जो भी है आपके पास एवियो है, स्विफ्ट है, कौन सी गाड़ी। मैं करता हूँ बैक। अदर देन नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं तो पैसेंजर कार है, ट्रक वैन है, उससे भी है, मैं बैक जाता हूँ। मैं जाता हूँ इंडियन पाकिस्तान मार्केट के अंदर क्लिक करता हूँ तो ऑल्टो है, ओमनी है, वैगनार है, जेन है, बलिनो है, स्विफ्ट है, मेरान है। एग्जाम्पल दे देते हैं, हम मेरान को चेक करना चाह रहे हैं, मैं मेरान को चेक कर स्विफ्ट को चेक कर लेता हूँ। अब स्विफ्ट के अंदर मुझे क्या बता रहा है कि पावर टिन बॉडी चेसी। स्विफ्ट के अंदर चूँकि जनाब इंजन भी है, ABS भी है और एयर बैग भी है, इसके अंदर तीनों फीचर स्विफ्ट में है।
लेकिन अगर मेहरान में जाऊँ तो मेहरान में पावर ट्रेन सिर्फ इंजन या ABS एक उसके अंदर नहीं है, उसमें सिर्फ पावर ट्रेन देती है, ठीक हो गया। और अगर मैं बलिनो के अंदर जाता हूँ, बलिनो को क्लिक करता हूँ तो उनको पता चले इसके अंदर इंजन ही है, इसके अंदर ABS एयरबैग इको ट्रैक्शन नहीं है। मैं जनाब आगे इधर मैंने ओपन कर लिया मेहरान को, ऊपर ले लिया मैं आपको पावर ट्रेन के। तो मैंने बोला था कि यूरो 2 आपकी गाड़ी के अंदर 12 के बाद 2018, 19, 20 मार्च तक यूरो 2 कौन होते हैं, उसके बाद यूरो 3, मैंने यूरो 2 पे क्लिक कर लिया। अब वो आपको क्या बता रहा है, एम्प्टी मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपकी मैनुअल गियर है, ओके है। आपके पास मेन स्कैनर ये शुरू होता है, जो DTC है, जो मेन स्कैनर है ना ये है, यानी कि एग्जाम्पल तो सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाते हैं तो मेन छत पे चले जाते हैं। अभी पीछे जो आप कर रहे थे वो आपसे सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक आने का प्रोसीजर है। मेन चीज़ ये आपकी DTC इसके अंदर कोड है, कोड कौन सा है आपको मुझे ना आपने पहले काम किया है, हाँ जी ना, कौन सा कोड है, किस सेंसर की बात कर रहे हैं, मैप सेंसर की बात बोल रहे हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, बाहर प्रेस पॉइंट, ठीक है। क्लियर है। अब फर्दर करेंगे एग्जाम्पल है, आपने बड़ा सस्ता स्कैनर ले लिया, आपकी गाड़ी के अंदर ये नहीं आया था, सिर्फ ये आ गया, गूगल पे के अंदर कहेंगे तो आप गाड़ी किसको चेक करें, सुजुकी को, तो सुजुकी लिखते हैं आप कोड देते हैं, ठीक है, वो आप उसकी इमेजेस खोलें आपको पूरी लोकेशन पे पहुंचा देगा। मैंने बोला था कि हमें तब किसके साथ है, MAF मैप सेंसर को चेक करो, उसकी ग्रिप को चेक करो, ग्रिप लूज तो नहीं है, ग्रिप के पिने चेक करो, ठीक है, सेंसर को वॉश करके चेक करो, जो भी मामला इसको करना आप करो। क्लियर हो गया। इसको मैं करता हूँ एक बैक कंडीशन के अंदर, मैं अगर क्लियर करता हूँ तो गाड़ी के सारे कोड ख़त्म हो जाएंगे, ये क्लियर की चीज़ें हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर लगते तो कोड ख़त्म होते, लेकिन इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक हो गया, सेम कोड है। मैं इसको चलता हूँ बैक लेके, मैं बैक लेके, इसके अंदर एग्जांपल है कि मैं अब लेके चलता हूँ, फर्ज करें कि मैं इंडियन पाकिस्तान मार्केट में गया था, चाइनीज में फर्ज करें कि मैं APV गाड़ी चेक कर रहा हूँ या मेगा कैरी गाड़ी चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर वो नहीं आया, मैं करता हूँ इसको बैक, चाइनीज मार्केट में जाता हूँ तो यिंगयांग यो स्विफ्ट लियाना कोई भी है हमारे पास, मेगा कैरी लियाना नहीं है, APV नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूँ, मैंने इसको किया बैक, ठीक है, जापानी के अंदर ओपरा है, क्लियर हो गया, इसको किया मैंने बैक। अब मुझे गाड़ी APV नहीं, मेगा कैरी नहीं मिली, मैं जनाब जाऊँगा बैग जाकर ऑटो पे चलूँगा ताकि मुझे ऑटो सर्च कर, उसमें मतलब कि स्कैन डायग्नोस सिस्टम, सेलेक्ट के अंदर आपका EPS एयरबैग इको, स्कैन के अंदर लगाएंगे तो स्कैन के अंदर सारी गाड़ी को स्कैन कर देगा, कुछ गाड़ी में मैंने सेलेक्ट किया। इंजन को चेक करना चाहे तो इंजन पे क्लिक करें, गाड़ी के कंप्यूटर को, गाड़ी के गियर को चेक करना है गियर पे क्लिक करें, गाड़ी के ABS को चेक, EPS को चेक, एयरबैग को, AC को, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल को, BCM को, 4x4 को, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल कंट्रोल ड्राइव को चेक करना चाह रहे हैं, वैब मोटर को चेक करना चाह रहे हैं। मैं गाड़ी के इंजन में जाना चाह रहा हूँ तो इंजन में कोड वही आना जो सेव किया हुआ है मैप का, क्लियर हो गया। आगे जाके आपको बताता हूँ, इसको मैं चला गया बैक के ऊपर तो इसके अंदर कोड वही आ गया, इसको मैं पीछे रिवर्ट करता हूँ, मैंने सुजुकी गाड़ी कर ली चेक, इसको करता हूँ बैक, इसको कर दिया बैक, इसको कर लिया बैक, इसको कर लिया बैक। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ गाड़ी के अंदर एक होंडा गाड़ी, अगर मैंने होंडा गाड़ी पे क्लिक किया है तो वो मुझे बता रहा है गाड़ी कौन सी है, सारी बात है होंडा की गाड़ी हमेशा जापान होती है, तो जहाँ जापानी सर्च करेंगे आप भी, आप इसके अंदर जाके जापान को सेलेक्ट किया। अब वो कहता है कि आगे मुझे बताएं कि होंडा कार्ड है, FT है, एयरवेव है, एरिया है, अवेंसर है, सिटी है, स्विक है, कौन सी है, सिटी है। अगर नहीं पता तो ऑटो पे क्लिक कर दें, वो खुद बात जो भी होगी स्कैन कर देगा। मैं कह रहा हूँ सिटी को स्कैन। अब वो सिटी क्या कह रहा है, गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर PGM तो मुराद गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर, गाड़ी के अंदर AT ट्रांसमिशन के अंदर, गाड़ी के एयर बैग के अंदर, गाड़ी के इमोबिलाइजर के अंदर,
ABS के अंदर 4x4 है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। मैं गाड़ी के कंप्यूटर को स्कैन करता हूँ। बहुत जल्दी आपका स्कैन यहाँ तक लेके आए, तो किसी का नहीं होता स्कैन। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। आपके पास DTD गाड़ी का कोड चेक क्लियर करना चाह रहे हैं, कोड चेक करते हैं गाड़ी में कौन सा चेकलेट आ रही है, कौन सा कोड है। आप बताएं, आप चुप रहेंगे, पहले इनका सवाल करो किस चीज़ का कोड है। अब बट्टी करने ना ओके सेशन 1 HO2 सेंसर फेलियर। आपकी गाड़ी के अंदर बट्टी सेंसर का हीटर सर्किट आपका पट्टी का कोड आता है P0420 का। ये सेंसर 1 का सेंसर 1 फेलियर है। आपका O2 सेंसर 1 वोल्टेज लो है, आपका सेंसर खराब है। इस टाइम मैं 2 मिनट के लिए वापस मैं डेटा लिस्ट के अंदर जाता हूँ। अब इसके अंदर आपकी गाड़ी के अंदर किधर गया O2 सेंसर, उसमें बोला O2 सेंसर हीटर सर्किट। इसके यहाँ पर वो वोल्टेज को ठीक दे रहा है, ठीक है, नहीं तो इसके साथ मैच लग जाता है। मैंने बोला कि 1.2 से लेके आपकी 9.2 तक इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। आपकी ये वैल्यू तकरीबन ये आपको शो करवा रहा है। अब ये O2 सेंसर बैंक 1 के लिए 1.2 से लेके यहाँ तक आ रही है। ये वैल्यू गाड़ी के लिए थोड़ी मैं लगाई है, जो गाड़ी के लिए पुरानी रीडिंग से है जो आपको दे रहा है। इसको करता हूँ बैक अब ज़रा गौर करके चेक करनी है आपने एक बात है कि आपके पास आता है कोऑर्डिनेट है। यहाँ बैठ के मैं गाड़ी के अंदर ना लाइट्स ऑन कर सकता हूँ, गेज ऑन करता हूँ, लाइटें डोर लाइट यहाँ पर फ़र्ज करें मैं करता हूँ, तो फ़र्ज करें कि मैं गाड़ी के इशारे ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैंने जब इशारे ऑन करूँगा ना तो मेरी गाड़ी के सारे इशारे ऑन हो जाएंगे, ठीक हो गया। मैं स्टॉप करूँगा तो स्टॉप होगा। ये मैंने आपको बोला था कि ये लाइटें आपकी दोबारा आएंगी, सर क्लियर हो गया। ये लाइटें आपको मुकम्मल तौर पर दोबारा आनी है, लेकिन अभी मैं आपको घुमा रहा हूँ। गाड़ी को स्कैन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरी एक बात याद रखनी है कि गाड़ी को स्कैन करते हुए कभी भी किसी भी सूरत के अंदर आपने गाड़ी के एक मसले की तरफ नहीं जाना। बाकी आप जो मर्जी करें, आपकी गाड़ी में कुछ नहीं है। एक मसला ये है, जैसे मैं वाइपर को ऑन कर सकता हूँ, सिक्योरिटी सिस्टम, पावर विंडो, कीलेस, और ये मेरे पास आता है, इसको करता हूँ मैं बैक। और मेरे पास क्या चीज़, गाड़ी सिक्योरिटी में चली गई वो इधर से ऑन रहती है, गाड़ी की ज़्यादा सर नहीं, इसके अंदर ऑप्शन है ऐसा कौन आता है जिस पर कैन प्रोग्राम की ओके करता हूँ। अब इसके अंदर आ गया ऐड की चाबी बनानी हो, रीड ऐड की, ऑल की लास्ट रिप्लेसमेंट PCM। आप जस्ट इसके अंदर रिप्लेसमेंट PCM कर देंगे तो आपकी गाड़ी हो सकता है चली जाए, नहीं तो इसको स्पेशल स्कैनर के साथ करना है। स्कैनर के साथ ऑप्शन है, इसको बैक कर लेता हूँ मैं। बस इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, बाकी जहाँ मर्जी उल्टे सीधे आप गाड़ी के अंदर लगा के पंगे ले लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कतई तौर पर कुछ नहीं होगा। ये बात मेरी टाल है, ठीक है। आपकी सोच से ज़्यादा लड़कों ने सोच से, जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है ना, कितनी हद तक हम पंगे लेंगे, उससे 3 गुना या 5 गुना या 15% या 20%
लड़कों ने गाड़ी के अंदर पंगे लिए स्कैनर लगा यहाँ पर करता हूँ मैं बैक करके इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो मेरे भाई बाहर रोक लीजिएगा। अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो गाड़ी को सीधी फ्लैट करके मैं जाता हूँ प्लस करें गाड़ी के ABS में जाता हूँ तो ABS में गया तो गाड़ी में कौन सा कोड है? राइट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर ओपन ऑन शॉट। पता तो लग जाएगा किसका कोड हाँ किस जी। सेंसर का कहाँ तक है। यहाँ इतनी सी इंग्लिश पढ़नी जरूरी है बस, ठीक है। इतना इंग्लिश पढ़नी जरूरी है कि सेंसर में क्या मसला है आपको पता बता रहा है, सेंसर के अंदर मसला है जब आप स्कैन सेंसर तक पहुँचे तो सेंसर की सारी A to Z हिस्ट्री मैंने क्लियर कट शेयर की। ठीक हो गया था वीडियो स्टार्ट स्पीड सेंसर और शॉर्ट टर्म। आगे आपको जो भी बता रहा है मेरे से कोई सरोकार नहीं है। मेरा राइट फ्रंट व्हीकल स्पीड सेंसर का कह दिया ना, सेंसर को चेंज करें, सेंसर तक पहुँचे, सेंसर की रीडिंग चेक करें, सेंसर खराब है, सोल का मसला है या उसके अंदर अगर ABS सेंसर का जिसके अंदर लगा हुआ है उसकी आप के अंदर मसला है, क्या मसला है उसको आप लोगों ने डिटेल में लेके जाना है। हसन भाई क्लियर है? अच्छा यहाँ पर आती है कि आपकी राइट फ्रंट व्हीकल स्पीड सेंसर, आप इसको भी जहाँ पे वो क्लियर परमानेंट है जो भी है इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद यहाँ से कोड हम क्लियर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगले फीचर में एक एक पढ़ाना है। लेकिन ये याद रखना कि DTC क्लियर DTC डेटा लिस्ट फंक्शनल टेस्ट और एडजस्टमेंट। अब फंक्शनल टेस्ट के अंदर क्या होता है देखिए मैंने लेफ्ट फ्रंट सोलोनाइड क्लियर हो गया। आपकी गाड़ी के अंदर सोलोनाइड का कह रहा है, आपकी गाड़ी के अंदर जो ब्लीडिंग जाती है वो सोलोनाइड से ABS के अंदर सोलोनाइड लगे हुए हैं, फ्रंट लेफ्ट ABS, ठीक है। नेक्स्ट की है टेस्ट स्टॉप द व्हीकल प्रेस द ब्रेक पेडल। आपको क्या कह रहा है, मैंने बोला इतनी इंग्लिश पढ़ना बोला कि आपकी गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी का स्विच ऑन होना चाहिए, खड़ी हो, प्रेजेंट द ब्रेक प्रेस, पहले ब्रेक प्रेस करें, ठीक है, ब्रेक पेडल, फिर ना शिफ्ट टू न्यूट्रल, आप गाड़ी के अंदर इसको न्यूट्रल पे करें, गाड़ी ऑटो है। न्यूट्रल करने के बाद ना आपने किया है यस, मैंने क्या प्रेस द ब्रेक, उसमें दी फिनिश टेस्ट फिनिश हो गया ना, ओके जी ना डन। क्लियर हो गया इतना सा। किसी भी स्कैनर को चलाने के लिए ये 3 डब्बा है, स्कैनर चलाना का काम नहीं है, असल काम AC में शुरू होना है। क्लियर हो गया, असल काम आपका AC में शुरू होना है, जिसके अंदर मैंने बोला ना कि बड़े प्यार से बैठा हूँ, वहाँ प्यार वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ये स्कैनर बस एक आप उस स्कैनर से मैं होनो करवा के आपको भिजवाऊंगा और एक बंदे के हवाले में लैपटॉप करूँगा और एक चार्जर और एक वो आप चार्जर करूँगा जी। आप बैठ के इसके अंदर पंगे छुट्टे सीधे लेंगे, एक बार आप छुट्टे सीधे पंगे लेके इसको कवर कर लीजिएगा, बंद ना कीजिएगा बस। अब जो मर्जी कीजिएगा, आप इसके अंदर मुझे गाड़ी में जाके थोड़ा हवाला मतन देखिएगा, ठीक है। आप देख के मेरे पास आ जाइए, कल मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, लेकिन पहले मैं पूरा कवर कर लूँ, ठीक है। ये होना रियर राइट सोलोनाइड है आपकी गाड़ी के अंदर, फिर इसको भी आप ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन अभी फिर 4S के टॉपिक आने हैं आगे, मैं बैक करता हूँ, रिवर्स करता हूँ। अच्छा सबसे मुश्किल जो गाड़ी होती है ना जिसको स्कैन करना वो टोयोटा की होती है, ठीक है, शायद आपने भी गौर किया, टोयोटा की गाड़ी स्कैन करनी होती है। हम टोयोटा की तरफ चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, आसान करते हैं इसको। टोयोटा की गाड़ी में जब यहाँ पर गए हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर हम जापानी गाड़ी है, एशिया यूरोप कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर हो जाती हैं, आप जापान के अंदर चले जाएँ, कनेक्ट टू व्हीकल के अंदर चले जाएँ, आपको क्या बता रहा है मॉडल, भाई मुझे नहीं पता मॉडल किसका बता रहा है, ये कोड मॉडल है, इंजन कोड है, मुझे क्या पता मॉडल किसका। मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पता चलेगा, मैं क्लिक किया मैंने, मुझे पता चलेगा कि ये तो गाड़ी के इंजन के नाम है। आगे चलता हूँ मैं वो अपनी गाड़ी ढूंढता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या मिला है, कैमरी कह रहा है मुझे, यानी कि मुझे हो ना हो गया कि गाड़ी का नाम मुझे पूछ रहा है कौन सी है टोयोटा की। मैं इधर करता हूँ, ये मेरे पास करोला है, मैं करोला को सेलेक्ट कर देता हूँ, करोला सेलेक्ट हो गई। उसके बाद कोड नंबर है, मुझे क्या पता कोड नंबर किसको कह रहा है। अच्छा वो कह रहा है आपके इंजन के जो मैनिफोल्ड होता है ना उसके ऊपर एक लगा होता है, देखें ज़रा, ये दिखा
1NZFT, ठीक हो गया। NZD हमने सेलेक्ट करना है कि इसका ये NZD कौन सा, NZD, मैंने इसको NZD को क्लियर, जब NZD को क्लियर किया है ना तो आगे क्या मुझे दे रहा है, वो कहता है ये NZD आपने अगर क्लिक किया है ना तो यहाँ 1NZFE का इंजन है या 2NZFE का इंजन है, तो मेरा इंजन है 1NZD क्लिक कर लूँगा। क्लियर हो गया। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो आगे क्या चीज़ आई है, आगे एक मेरे पास ऑप्शनल आ गया। अगले स्टेप के ऊपर क्या आ गया, वो मुझे कहते हैं 4 मॉडल से नीचे है, 3 मॉडल से ऊपर है या 9 मॉडल से ऊपर है, 9 मॉडल से ऊपर है। इसको करूँगा मैं यहाँ से नेक्स्ट। अब आता है डायग्नोज कस्टमाइज सेटिंग, डायग्नोज करता हूँ। डायग्नोज कर लिया, आपके पास क्या है, पावर ट्रेन, चेसी, बाल्टी और क्विक टेस्ट। पावर ट्रेन के अंदर क्या होता है, आपकी गाड़ी के इंजन का, ठीक हो गया। इसको बैक करता हूँ मैं। चेसी के अंदर क्या होता है कि आपकी गाड़ी के टायरों के रिलेटेड, ABS, VSC, ट्रैक्शन और 4 व्हीलर, एयर सस्पेंशन, ये गाड़ी के ब्लॉक सिस्टम भी होते हैं, बोलते मिलती हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कोड आ रहा है। मैं इसको करता हूँ बैक। बॉडी के अंदर जाता हूँ तो गाड़ी की बॉडी के साथ, भाई एयर बैग भी इसी के साथ लगे हैं, कम्बिनेशन मीटर भी इसके साथ लगा हुआ है, ड्राइवर के स्विच भी इसी के साथ लगे हुए हैं जो आपके डोर के, ठीक है, आपकी थैंक डिपार्टमेंट है, प्रूफ है, सब कुछ इसके अंदर है। बैक करता हूँ मैं। आपके पास क्विक टेस्ट क्या होता है कि अगर आपने सारी चीज़ों को स्कैन करना है, मैं क्लिक कर देता हूँ, वो खुद बहुत गाड़ी के सारे सिस्टम, उसने बोला हर चीज़ को स्कैन करके देगा। इंजन में कोई कोड नहीं है, जिसमें ओके आ रहा है कोई कोड नहीं, जिसमें कोड आएगा वो रेड कलर का निशान या ओके रेड कलर के मामला आ जाए। इमोबलाइजर भी चेक कर रहा है, मीटर भी सारा कुछ चेक करके उसने बोला कि सब कुछ ओके है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला शायद आपको नहीं मिल रहा, ठीक हो गया भाई, ये बिल्कुल ओके है। अगर ये बिल्कुल ओके है, मैं पेज डाउन करता हूँ, सब कुछ ओके है, ठीक है। मैं जनाब इसको बैक करता हूँ, ठीक हो गया। अगर मैंने टोयोटा को सेलेक्ट किया, टोयोटा को मैं वापस जाता हूँ, मैं इसके लिए कोड चेक करता हूँ। पावर ट्रेन गाड़ी के कंप्यूटर में जाता हूँ, इसका कोड नहीं आएगा क्योंकि टोयोटा जब तक गाड़ी के अंदर लगे ना तब तक कोड नहीं देती, ठीक हो गया। अच्छा भाई, बात आती है यहाँ पर हम शुरू हुए थे, टोयोटा को सिलेक्ट किया, सुजुकी को सिलेक्ट किया, होंडा को किया मैंने, ठीक है। अगर फर्ज करें कि मेरे पास कोई ऐसी नामवर गाड़ी आ गई है, ये आपके पास मारुति है, महिंद्रा है, लेक्सस है, अगर आपके पास एक नामवर गाड़ी आ गई है तो पीछे क्या सिस्टम है, मेरे पास एक OBD है, OBD फर्ज करें मेरे को इसकी सारी गाड़ियाँ इसके अंदर मौजूद नहीं है, क्लिक कर दिया OBD के ऊपर। अगर कोई गाड़ी मौजूद नहीं है तो आप इसकी चेकलिस्ट के अंदर जाके इसको सेलेक्ट करो और इसको एक्सेप्ट करो, ठीक हो गया। आपको खुद बहुत डायग्नोज करते हैं कि गाड़ी जो भी होगी वो खुद को कनेक्ट कर देंगे, आपके पास ये सिस्टम आ गया। ये आपकी सिलाई डेटा आ गया, एग्जाम्पल इसको मैं पीछे करता हूँ, बैक साइड पे करता हूँ तो मेरे पास कोड आ गया, नो पार्ट कोड, नो प्रेजेंट कोड, क्लियर हो गया। ये एक सिस्टम था, मैंने सिर्फ हो नो करना था आज के दिन के अंदर। आज के दिन इतना ही, इसको पकड़े आप लैपटॉप एक बंदे के हवाले है, आप इसको बैठ के फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, बिजनेस के बाद आप इसको ज़रूर से चेक कीजिएगा, ठीक हो गया। इसको ज़रूर भाई 1 घंटा 1.5 इसको इसके अंदर पहली बात, अगर आप स्कैन करते हो ना, आपको ये मतलब है पहले जब इसको ऑन करेंगे ना तो पहली बात तो यह इसको ऑन करते ही आपने इसको पहले सेटिंग में जाना है, रन मोड के अंदर जाके इसको आपने डेमो पे करके पहले आपने इसको एक्सेप्ट कर देना, फिर आप गाड़ी के अंदर जाके हर गाड़ी किसी किस्म का, अच्छा ये करने के बाद आपने चले जाना यूट्यूब के ऊपर, ठीक हो गया। ये करने के बाद यूट्यूब के ऊपर चले जाना, यूट्यूब में जाके आपने देखना कि कौन से क्या मामला थे, किस तरह गाड़ी को चेक कर रहे हैं, क्या क्या मामला थे, क्या आपको स्कैन कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि गाड़ी की कार स्कैनिंग वीडियो जितनी भी हैं, हैशटैग कार्स ऊपर लिख लीजिएगा, यूट्यूब पर हैशटैग साथ कार स्कैन कीजिएगा,
और जितनी भी कास्ट यानी कि वीडियोज़ होंगी जिसने बनाई होगी वो आपको नजर आ गई, वो आपने उसको चेक करते जाना, वो कैसे कैसे कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप देखिए वो ऑप्शन आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रही है, यहाँ पर समझ आ रही है, मेरी टेंशन खत्म। बीच में फीचर आते हैं DTC वो सारे का सारा डेटा इंशाल्लाह मैं कल शेयर करूँगा। तो और मैं मेरे भाई वो आपकी लुक पे, आपकी वो चॉइस के ऊपर है, कितनी देर आपने चलना है, कितनी देर नहीं चलना। ठीक है, मेरी तरफ से करें तो मैं झटपट लग कर दूँगा। ठीक है, झटपट लग मैं आपको क्लियर कर दूँगा।